हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारंग और आप देख रहे हैं बाम फार्म इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कंसंट्रेशन वर्सेस डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक इन्वेस्टर के अपने अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है और वो अपने अपने पोर्टफोलियो में उसको इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जो मेन दो स्ट्रेटेजीज बताई जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है एक डाइवर्सिफिकेशन और एक कंसंट्रेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी आपके जो स्टॉक्स है वो उसकी क्वांटिटी बढ़ा के उसको आप आपकी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करना। कंसंट्रेशन यानी ऐसे कहा जाता है कि आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स की जो नंबर है वो कम कम करना और आपके मेजॉरिटी एसेट इन कम स्टॉक्स में डिप्लॉय करना। यानी ऐसा कह सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन यानी नॉर्मली पोर्टफोलियो में 30 या उससे ज़्यादा स्टॉक होल्ड करना या फिर 7 से 8 म्यूचुअल फंड स्कीम होल्ड करना। और कंसंट्रेशन यानी 7 से 8 स्टॉक होल्ड करना या फिर 1 से 2 म्यूचुअल फंड स्कीम होल्ड करना। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज है इनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो शुरुआत करते हैं डाइवर्सिफिकेशन से। डाइवर्सिफिकेशन यानी जैसे कि बताया कि बहुत सारे स्टॉक्स है अपने पोर्टफोलियो में रखना, जो फिर 30 या उससे ज़्यादा स्टॉक या फिर 7 से 8 म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ये नॉर्मली डाइवर्सिफिकेशन की बेसिक थीम होती है। तो हम देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या 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 है। तो सबसे पहले बेनिफिट तो आता है कि रिस्क मिनिमाइजेशन। कि डाइवर्सिफिकेशन से आपकी जो रिस्क है स्टॉक्स में, जो इंट्रिंसिक रिस्क रहती है वो कम होती है, क्योंकि जब मार्केट वोलाटाइल होता है तब वो वोलेटिलिटी ये डिफरेंट स्टॉक्स में डिवाइड होती है और उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट है एवरेज के हिसाब से आता है। और इससे होता यह है कि ये इम्पैक्ट जब आता है तब आपकी रिस्क ये अलग अलग स्टॉक्स में होती है, तो फिर फ्लक्चुएशन जो है वो अलग अलग स्टॉक के हिसाब से ही आपके पोर्टफोलियो के इम्पैक्ट करते हैं। तो रिस्क मिनिमाइजेशन ये एक एडवांटेज हम डाइवर्सिफिकेशन का कह सकते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन में स्मूदर रिटर्न्स आते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो स्टेबल रिटर्न देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। जब डाइवर्सिफिकेशन में एक आधी एसेट अगर अंडर परफॉर्म करती है, एक आधी स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, तो उसको कवर अप करने के लिए दूसरे स्टॉक होते हैं। और उसकी वजह से अगर कुछ एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन आता है किसी स्टॉक में तो वो ऑन एन एवरेज कवर होता है। डाइवर्सिफिकेशन का और एक एडवांटेज है कि आपका कैपिटल प्रिजर्वेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन से कुछ सिग्निफिकेंट अगर मार्केट में इम्पैक्ट हो तो वो मिनिमाइज होता है और आपको बहुत बड़े लॉस से एक प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे अगर हम कहें कि किसी कोई स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो का कोई स्टॉक अगर 20% नीचे खुला खुला कि उसमें बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है और सब नेगेटिव न्यूज़ है और वो स्टॉक 20% सर्किट पे नीचे खुला है, तो ऐसे वक्त आपके आपके पोर्टफोलियो में अगर उसकी होल्डिंग 3% ही है तो आप सोच सकते हैं कि आपको आपके पोर्टफोलियो को वो स्टॉक ये मिनिमम इम्पैक्ट करेगा, तो फिर ये जो इम्पैक्ट होते हैं वो कम होते हैं। डाइवर्सिफाइड
पोर्टफोलियो से ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आप डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर कोई सेक्टर अगर बूम करे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाए तो उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी से। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी से मल्टीबैगर ढूंढना ये थोड़ा आसान होता है कि आप बहुत सारे स्टॉक में इन्वॉल्व होते हैं तो एक आध दो स्टॉक ऐसे में ले जाते हैं कि जो मल्टीबैगर रिटर्न आपको देते हैं और उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे पॉजिटिव दिखाई देता है। तो ये हो गए डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेजेस। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के डिसएडवांटेजेस क्या 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 है वो भी हम देखेंगे। डाइवर्सिफिकेशन से हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी कम होती है। डाइवर्सिफिकेशन में नॉर्मली आपको आपके पास बहुत सारे स्टॉक होते हैं तो उसकी वजह से लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर अगर आपके पास स्टॉक हो तो आपको अपसाइड पोटेंशियल का इतना फायदा नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अगर 10 गुना ऊपर गया लेकिन उसका होल्डिंग आपके पास 3% ही है तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट रहेगा वो ओवरऑल 30% का ही रहेगा, जो कि एज कम्पेयर टू स्टॉक अपसाइड ये इम्पैक्ट बहुत कम होता है। तो ये एक प्रॉब्लम डाइवर्सिफिकेशन में दिखाई देता है। उसके बाद परफॉर्मेंस ड्रैग ये डाइवर्सिफिकेशन में होता है कि आपके पास बहुत सारे स्टॉक होने की वजह से उनका कंबाइन आउटपुट जो है, कंबाइन रिटर्न, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं और इसका फाइनल इम्पैक्ट ये पोर्टफोलियो पे दिखता है। जैसे कहा जाए कि आपके पास अगर 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो है और उसमें से 7-8 स्टॉक भी अगर अंडर परफॉर्म करे तो उसका फाइनल इम्पैक्ट ये आपके पोर्टफोलियो पे दिखाई देता है। डाइवर्सिफिकेशन में टाइम एंड रिसर्च ये बहुत ज़्यादा लगता है कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जब आप स्टॉक ले लेते हैं तो हर एक स्टॉक का रिसर्च आपको करना पड़ता है और वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसके जो ट्रिगर पॉइंट है ये अलग अलग रहते हैं, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। तो उसका कंटिन्यूस ट्रैकिंग और कंटिन्यूस उसमें अलोकेशन ये एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा हेडेक का काम रहता है। तो ये हो गए डाइवर्सिफिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगले अगले वीडियो में हम देखेंगे कंसंट्रेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।